नमस्ते। मैं हूं राजकुमार और आज हम चर्चा करेंगे छठ पूजा और छठ पूजा का धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, छठ पूजा के प्रसाद का औषधीय महत्व। जी हाँ, इन दिनों पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में छठ पर्व का धूमधाम है। और दोस्तों, छठ पर्व के रीति रिवाज, छठ पर्व के विधि विधान और छठ पूजा के प्रसाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक सामग्रियों का, प्रत्येक वस्तुओं का औषधीय महत्व है, ये हम जानते हैं। हम जितने जतन से, जितने उत्साह से छठ पर्व के लिए फल फूल, दूध, घी, केला, गुड़ और अनेक विविध प्रकार के औषधियों को जुटाते हैं, अगर उसी उत्साह से, उसी रुचि से इन सारी वस्तुओं को अपने भोजन में हम शामिल कर लें तो कमाल हो जाएगा। आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। और अगर कोई बीमारी आपके अंदर है भी तो वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी। नारियल, केला, गन्ना, नींबू, अमरूद, सेब, अनार, संतरा, मौसमी, अनानास, प्रायः सभी फल ऊर्जा से भरपूर हैं। इन फलों में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, तांबा, जिंक, सब कुछ हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक विटामिन और मिनरल्स है ना, सब कुछ मिल जाता है। छठ मैया की पूजा में लगने वाले प्रायः सभी फल बीपी से, डायबिटीज से लड़ सकता है, ब्लड शुगर को कम कर सकता है। ये सभी फल एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगस होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ये सभी फल प्रायः एंटी डायूरेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अस्थमेटिक, एंटी डर्मेटाइटिस, एंटी मलेरिया, एंटी कैंसर जैसे अनेकों गुणों से भरपूर होते हैं। नारियल जो है ना, नारियल जिसके बिना छठ पूजा तो संपन्न हो ही नहीं सकती, तो नारियल को आप देखो, आप जानते ही होंगे, नारियल जो संपूर्ण भोजन है। और मजे की बात क्या है कि भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है। नारियल, गन्ना और नींबू ये ऐसे फल हैं जो हमारे दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े, लीवर और पाचन अंगों की सुरक्षा करने में काफी गुणकारी है। नारियल पानी के नियमित सेवन से किडनी और मूत्राशय की पथरी तक गल जाती है। और इसी तरह से पान, इलायची, लौंग, सौंफ, तिल, जौ, सिंघाड़ा, मखाना जैसी वस्तुएं साक्षात औषधि का काम करती हैं। हल्दी, अदरक, मूली, खीरा, गाजर को नियमित भोजन में प्रयोग करना हमें कभी अस्वस्थ होने ही नहीं देगा। और इसके साथ साथ छठ व्रत हमें सिखाता है प्रातः जगना। तो प्रातः जगना, समय समय पर उपवास करना, सूर्य की रोशनी में बैठना, दातुन करना, मिट्टी और जल के संपर्क में अपने आप को रखना, लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाना, अल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, और साथ ही सफाई का, पवित्रता का सदैव ध्यान रखना, यह सब हमें छठ व्रत में सिखाया जाता है। और इन आदतों को अगर हम अपने डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो हम कभी अस्वस्थ रह ही नहीं सकते। छठ पर्व में कद्दू भात खाने की भी प्रथा है। और आपको पता होगा कि कद्दू से, लौकी से आज कैंसर और हमारे शरीर के अंदर या बाहर के किसी भी तरह के गांठ को गलाया जा सकता है। और कद्दू और लौकी के जूस को आज लोग बता रहे हैं, लेकिन सदियों पहले जो हमारे पूर्वज थे, कद्दू और लौकी के गुण को छठ के साथ जोड़ दिया। दोस्तों, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में गुड़ का बड़ा महत्व बताया गया है। और छठ पर्व में गुड़ में ही ठेकुआ बनाने की प्रथा है। गुड़ के नियमित सेवन से पाचन क्रिया, पाचन तंत्र मजबूत होता है। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। गुड़ से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, वजन नियंत्रित रहता है। गुड़ धूल, धुआं, राख इत्यादि से फेफड़े को सुरक्षित रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है। और आप देख रहे हो आज पूरे भारत में हर जगह धूल ही धूल उड़ रहा है, चाहे वो सड़क निर्माण से हो या कंस्ट्रक्शन के काम से हो। आप इससे बच नहीं सकते। तो डेली अगर हम कम से कम 50 ग्राम गुड़, शुद्ध गुड़ अपने भोजन में शामिल करते हैं, या खाली पेट खाते हैं, या रात को सोने से पहले खाते हैं, तो
इन धूल धक्कर से होने वाले इन्फेक्शन से हम बच सकें। इन सारी बातों को छठ पर्व के माध्यम से हमें इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम इन सारे नियमों का सदैव पालन करें और सभी तरह के रोग दोषों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें, फिट रखें, फाइन रखें और एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सके और अच्छा जीवन जी सके। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। हमसे जुड़े रहिए, सदैव खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।